Hello students, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे, या जो नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। ऐसे में लेक्चर 1, लेक्चर 2 में क्या बताया था उसे थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था डिफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट। तो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसे मैंने बताया था आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन जब उसे निकोस फिल्म से पास करते हैं तो वाइब्रेट करने लगता है सिंगल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब प्लेन पोलराइज्ड को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो या तो प्लेन पोलराइज्ड कुछ एंगल से क्लॉकवाइज या कुछ एंगल से एंटी क्लॉक रोटेट कर जाती है, अथवा बिना किसी रोटेशन के पास कर जाती है। तो दो तरह के कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हुआ जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ एंगल से क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेट कर देता है। ऑप्टिकली एक्टिव भी दो तरह की, डेक्टो रोटेटरी और दूसरी लीवो रोटेटरी। डेक्टो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, और लीवो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। उस तरह से ऑप्टिकली इनएक्टिव वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो तरह की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन एंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। फिर इसी में आगे बताया था मैंने ऑब्जर्व रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसे आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाकर के वीडियो लेक्चर 1 आप देखिए। फिर बताए थे पिछले वीडियो में, मतलब लेक्चर 2 में, थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग पोलरीमीटर में किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन डाल करके पता कर सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे कि दिया गया कंपाउंड, दिया गया मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? तो उसमें बताया था मैंने कि जो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होती है ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो डायसिमेट्रिक मतलब वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो, या कहते हो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इसमें आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, कारल कार्बन क्या है। तो पिछले क्लास में कारल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन बताए थे। तो कारल कार्बन क्या है या एसिमेट्रिक कार्बन क्या है? तो sp3 हाइब्रिड कार्बन, मतलब ऐसी कार्बन जो चारों का चारों सिंगल कोवैलेंट बना रखा हो। तो एसिमेट्रिक कार्बन या कारल कार्बन क्या है? तो sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंट वैलेंसी। तो sp3 हाइब्रिड कार्बन में अगर कार्बन का चारों सब्स्टिट्यूएंट और वैलेंसी डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड कारल कार्बन। इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल बताए थे। सूडो कार्ल बताए थे। सूडो कार्ल कार्बन क्या है? तो sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंट वैलेंसीज, बट among these 4 2 are only differ in configuration। मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट में सब कुछ सेम है, सिर्फ उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड सूडो कार्ल कार्बन। तो इतना तक मैंने आपको बताया था। नाउ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्ल कार्बन। Now structural representation of chiral carbon. Now structural representation, structure representation of chiral carbon। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ chiral carbon। तो 3 डायमेंशनल
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन को टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते हैं कारल कार्बन एक ऐसी कार्बन है जिसे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशन मतलब प्लेन मतलब पेपर पर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन into two dimension मतलब on the plane of the paper, on the plane मतलब on the paper, two dimension into two dimension be use following formula. First one, flying wedge formula. या इसे को हम लोग वेज डैश फॉर्मूला भी कहते हैं, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। एंड सेकेंड वन इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एंड सेकेंड वन इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन इनटू टू डायमेंशन बीच फॉलोइंग फॉर्मूला। आप जानते हैं कि कारल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, तो एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। तो एक कारल कार्बन को टू डायमेंशनली मतलब पेपर पर प्लेन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन इनटू टू डायमेंशन वी यूज फॉलोइंग फार्मूला। फर्स्ट वन इज फ्लाइंग वेज फार्मूला, या इसी को हम लोग वेज डैश फार्मूला भी कहते हैं, और दूसरा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फर्स्ट वन दैट इज द फ्लाइंग वेज फार्मूला। फर्स्ट वन दैट इज द फ्लाइंग वेज फार्मूला। तो फ्लाइंग वेज फार्मूला, तो in this type of structure representation, in this type of structural representation, following three types of lines, are used. तो फ्लाइंग वेज फार्मूला में in this type of structure representation following three types of lines are used. First one is the solid wedge. पहला सॉलिड वेज। सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड वेज मतलब इस तरह से, ये आपका क्या हो गया, तो सॉलिड वेज, ये आपका सॉलिड वेज हो गया, ठीक है। इस टाइप से दिस रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट bond above the plane or away from observer। तो फ्लाइंग वेज फार्मूला या वेज डैश फार्मूला में फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ लाइन्स आर यूज। फर्स्ट वन इज द सॉलिड वेज। सॉलिड वेज मतलब इस तरह से इसको कहते हैं सॉलिड वेज, ये सॉलिड है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड को एबव द प्लेन और टुवर्ड द ऑब्जर्वर।
Solid wedge represent bond above the plane or toward the observer. Second one is the broken wedge. Second one is the broken wedge. Broken wedge इस तरह से it represent bond behind the plane or away from observer. तो सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कारल कार्बन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन. तो टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन इनटू 2 डायमेंशन use following types of formula. First one is the flying wedge formula और second one is the Fisher projection formula. तो हम जानते हैं कि कारल कार्बन मतलब या एसिमेट्रिक कार्बन क्या है. तो एक ऐसी कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड होते हैं. मतलब एक ऐसी कार्बन जिसके चारों का चारों वैलेंसी और चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और कारल कार्बन. तो कारल कार्बन को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्लाइंग वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को यूज करते हैं. तो फ्लाइंग वेज फार्मूला या वेज डैश फार्मूला क्या है. इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह की लाइन यूज होंगी. एक सॉलिड वेज, दूसरी ब्रोकन वेज. सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन और टुवर्ड द ऑब्जर्वर. represent bond above the plane or toward the observer, towards the observer. And broken wedge ये रिप्रेजेंट करता behind the plane or away from the observer. और third one is the continuous line. And third one is the continuous line. कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑन द प्लेन. एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस लाइन. एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस लाइन. कंटिन्यूअस लाइन इस तरह से इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है क्या. तो रिप्रेजेंट बॉन्ड ऑन द प्लेन. जैसे मान लेते हैं कि कोई कारल कार्बन है. जानते हैं कार्बन sp3 अगर हाइब्रिड है तो उसके 4 बॉन्ड होंगे. तो ये 4 बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता. इस जैसे मान लेते ये है, ये अगर आप कह दें यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोकन वेज, ये सॉलिड वेज है. यहाँ अगर क्लोरीन है, अगर मान लेते यहाँ पर CH3 है, अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन है. तो ये कार्बन है. ये कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं. एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, CH3. तो कार्बन का 4 बॉन्ड हमने दिखलाया है. एक ब्रोकन बेस से, एक सॉलिड बेस से और 2 कंटिन्यूअस लाइन से. तो ये जो ब्रोकन बेज है कर ये रिप्रेजेंट क्या करता है. तो ये ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता, रिप्रेजेंट बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन. ये रिप्रेजेंट करता बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन. और सॉलिड वेज ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट बॉन्ड ऑन द प्लेन. तो ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन और सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑन द प्लेन. और कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑन द प्लेन. जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये कोई कारल कार्बन है, ये सपोज कोई कारल कार्बन है मान लेते हैं.
ये कारल कार्बन है, ठीक है, ये कारल कार्बन है, ये सपोज कोई कारल कार्बन, ये कोई यहाँ पर कारल कार्बन है, ठीक है, यहाँ कारल कार्बन है। तो इस कार्बन से 4 सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर है। अब जरा देखिए यहां पर इन दोनों को अगर हम लोग ऑन द प्लेन मान लें तो एक बॉन्ड एवं, अगर इस दोनों बॉन्ड को ऑन द प्लेन मान लें कि समझिए कि बोर्ड पर है, और इस बोर्ड के अंदर अब चला, अगर इसको इसी तरह से लेते जाए बोर्ड की तरह, तो ये दोनों बॉन्ड तो बोर्ड पर आ जाएगा, लेकिन ये जो पिंक कलर की है पेन वो अंदर चली जाएगी बोर्ड के अंदर, और ये येलो कलर का है ये बोर्ड के बाहर आ जाएगा, और ये दोनों बोर्ड पर आ जाएगा। तो ये दोनों बोर्ड पर आ गया मतलब ऑन द प्लेन आ गया, ये बोर्ड के अंदर चला गया मतलब बिहाइंड द प्लेन चला गया, और ये एबव द प्लेन आ गया। तो ये जो कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है। ये जो कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? करें इसके लिए फ्लाइंग वेज फार्मूला यूज करिए। ये जो बॉन्ड एबव द प्लेन है या टुवर्ड द ऑब्जर्वर, आप देख रहे हैं इसको, तो ये हो गया टुवर्ड द ऑब्जर्वर या कि एबव द प्लेन, और ये बॉन्ड क्या हो गया बिहाइंड द प्लेन या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, व्यूअर है, वो यहाँ है, तो ये जो देख रहा है ये बॉन्ड एबव द प्लेन या कि टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये बॉन्ड क्या हो गया तो बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये ऑन द प्लेन है। तो वह बॉन्ड जो एबव द प्लेन है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड वेज से, और वह बॉन्ड जो बिहाइंड द प्लेन है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रोकन वेज से, ब्रोकन वेज से, और जो ऑन द प्लेन है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, तो कंटिन्यूअस लाइन से, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखेंगे, ये इट इज कॉल्ड फ्लाइंग वेज फार्मूला। इस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को करा कि जो कारल कार्बन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसे 2 डायमेंशनल मतलब पेपर पर ड्रॉ कैसे करिएगा, टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन इनटू 2 डायमेंशन, टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन इनटू 2 डायमेंशन, बी यूज फ्लाइंग वेज फार्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फ्लाइंग वेज फार्मूला में 3 तरह की लाइन यूज हो रही है, एक ब्रोकन वेज, एक सॉलिड वेज, एक ब्रोकन वेज, और तीसरी कंटिन्यूअस लाइन। सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता बॉन्ड एबव द प्लेन, ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, और कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट करता बॉन्ड ऑन द प्लेन। अब जरा देखिए इसमें नोट है, इसको ध्यान रखेंगे कि नोट में ध्यान रखें, नोट कि यदि एक स्ट्रक्चर को हम रोटेट करें 180 डिग्री से, तो दैट विल इक्विवेलेंट टू एक्सचेंज ऑफ ग्रुप अबाउट सेम कारल कार्बन। अगर हम एक स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो एक्चुअली इक्विवेलेंट है, समतुल्य है किसके, तो 2 एक्सचेंज की, इक्विवेलेंट टू 2 एक्सचेंज ऑफ ग्रुप अबाउट सेम कारल कार्बन एटम। ये कारल कार्बन एटम, जैसे मैंने माना कि ये कारल कार्बन एटम, ये कारल कार्बन एटम है, ठीक है। तो इस कारल कार्बन से 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब एक येलो कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, और एक वाइट कलर का है, और एक येलो कलर का है। ये कारल कार्बन है, इससे एक पिंक कलर का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का, एक येलो कलर का। यदि हम इसे 180 डिग्री घुमाते हैं कि कैसे, पहले 90 डिग्री घुमाइए इसको, तो 90 डिग्री घुमाएगा तो देखिए ये येलो कलर का बिहाइंड द प्लेन है, बिहाइंड द प्लेन है, जिसको ब्रोकन वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये बिहाइंड द प्लेन है। ये वाइट कलर वाला एबव द प्लेन है, ये देखिए एबव द प्लेन है। तो इसे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, तो सॉलिड वेज से। और ये पिंक और ब्लैक ऑन द प्लेन है, पिंक और ब्लैक ऑन द प्लेन है, ये पिंक और ब्लैक ऑन द प्लेन है, तो ये कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करें। अब इसको 180 डिग्री से घुमाते हैं, ये कैसे, तो पहले 90 डिग्री घुमाइए, ठीक है, ऐसे है 90 डिग्री घुमाइएगा तो क्या होगा, आपका ऐसे था, देखिए ये प्लेन पर था, 90 डिग्री घुमा दिए तो ये यहाँ पर आ गया,
ठीक है। अब 90 डिग्री और घुमा दीजिए, तो अगर 90 डिग्री और घुमा दीजिएगा तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री और घुमा दिए तो क्या हुआ, तो 90 डिग्री और घुमा दिए तो क्या हुआ, और जरा ध्यान दीजिए कैसे था। एक बार फिर से कर देता हूँ मैं। ये ब्लैक था, ये पिंक है, ये येलो है, ये वाइट है। पहले हमने क्या करा, जैसे अब यहाँ से लीजिए, जैसे वाइट वाला इसको ध्यान दीजिए, 90 डिग्री पहले घुमाए, तो जैसे 90 ये बाहर था तो 90 डिग्री घुमाए तो ये कहाँ पर आ गया, तो ऑन द प्लेन आ गया, नहीं आ गया, ये लो वाइट वाला क्या आ गया, ऑन द प्लेन आ गया। बोले ध्यान दीजिए कैसे था ये इस तरह से था, इस तरह से था, ब्लैक ऑन द प्लेन, पिंक ऑन द प्लेन, येलो अंदर है, बिहाइंड द प्लेन है, और ये बाहर है। तो 90 डिग्री अगर घुमा दीजिएगा तो ये क्या हुआ, तो ये वाइट और पिंक ऑन द प्लेन हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री और घुमा दीजिए, तब क्या हुआ, तो कहेंगे जी ये येलो और ये पिंक ऑन द प्लेन हो जाएगा, और वाइट बिहाइंड द प्लेन चला गया, और ब्लैक एबव द प्लेन हो गया। 180 डिग्री घुमा तो क्या हुआ, तो वाइट वाला हो गया, वाइट वाला हो गया क्या, तो बिहाइंड द प्लेन, ब्लैक वाला क्या हो गया, तो एबव द प्लेन, और पिंक वाला क्या हो गया, तो जहां पर था वही नहीं, पहले ऐसे था आपका जी, सॉरी ऐसे था नहीं, इस तरह से था। ये ब्लैक यहाँ है, ब्लैक और पिंक ऑन द प्लेन था, येलो बिहाइंड द प्लेन। बस समझ लीजिए एक बार, एक्चुअली इस लाइन को याद रखना है, बस एक बार समझ जाइए। ये क्या है, तो ब्लैक ऑन द प्लेन है, येलो बिहाइंड द प्लेन है, वाइट अबव द प्लेन है। 90 डिग्री अगर आपने घुमाया, 90 डिग्री आपने घुमाया तो क्या हुई कि जी वाइट ऑन द प्लेन आ गया, पिंक ऑन द प्लेन आ गया, और ब्लैक अबव द प्लेन और येलो बिहाइंड द प्लेन। फिर 90 डिग्री घुमाइए तो कहेंगे जी वाइट चला गया बिहाइंड द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, ये ऑन द प्लेन, और ये ऑन द प्लेन, ये ऑन द प्लेन, ये ऑन द प्लेन। तो ये हो गया आपका येलो ऑन द प्लेन, पिंक ऑन द प्लेन, ब्लैक एबव द प्लेन, और वाइट बिहाइंड द प्लेन। अब जरा देखिए, इतना समझ में आ गया, 180 डिग्री घुमाया तो इस तरह का हो गया अरेंजमेंट। अब जरा देखिए, अभी इसे यहां तो 180 डिग्री घुमाया ना मैंने, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसी को, इसी स्ट्रक्चर को, जैसे पहले यहां पर था, ये कारल कार्बन था आपका, यहां पर पिंक था, यहां पर ब्लैक है, यहां पर क्या है, तो वाइट है, सॉलिड बेस से वाइट है, और ब्रोकन बेस से क्या है, ये येलो है। अब ऐसा करिए कि यहां पर ब्लैक है ना जी, तो यहां पर ब्लैक लाने के लिए, यहां पर देखिए ब्लैक आया हुआ है, तो इसको ब्लैक लाने के लिए क्या करिए, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों एक बार एक्सचेंज, मतलब ये काला कार्बन के अबाउट ये जो 4 बॉन्ड है, ब्लैक को यहां कर दिए, व्हाइट को, इसको कहेंगे वन एक्सचेंज। यहां क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान कर रहे ग्रुप को। तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, यहां पर हो गया पिंक, ये हो गया, ये सॉलिड बेस की जगह पर क्या ला रहे हैं, जो कहते हो जो रखे, ये एक एक्सचेंज करें, तो यहाँ व्हाइट और ब्लैक को एक्सचेंज करें, व्हाइट और ब्लैक को एक्सचेंज करें, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक, यहाँ पर आ जाएगा वाइट डब्लू, और ये जो कहते हो। अब क्या करें, यहाँ तो ब्लैक हो गया है, यहाँ पर वाइट हो गया। अब जरा देखिए, अब बाई और डब्लू को एक्सचेंज कर दीजिए, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, इन दोनों को एक्सचेंज करिए, सेकेंड एक्सचेंज, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, सेकेंड एक्सचेंज। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका, ये तो
पिंक है ही, ये ब्लैक है ही, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर येलो। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, ये बिल्कुल सेम है। तो हमने आपको 3 डायमेंशनली बताया कि यहाँ पर अगर हम 180 डिग्री 3 डायमेंशनली समझाए कि 3 डायमेंशनली 180 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। रोटेट करके मैंने आपको बताया कि अगर 180 डिग्री से रोटेट करिएगा तो ये आ जाता है। और अब मैंने थ्योरेटिकली बता दिया कि जो इतना रोटेशन करके क्या देखिएगा, 3 डायमेंशनल फिगर में रोटेट करिए बार बार, उतना कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई रोटेट करो किधर कौन चला जाएगा, दिमाग में सेट नहीं हो पाता। तो थ्योरेट करिए, तो आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया कि 180 डिग्री रोटेट करिएगा तो जो पिंक का ज्यों का त्यों रह गया, और ब्लैक के जगह पर आ गया येलो, येलो की जगह पर आ गया वाइट, और वाइट की जगह पर आ गया ब्लैक। ये प्रैक्टिकली रोटेट करके मैंने आपको दिखलाया। अब करिए थ्योरेटिकली ऐसा करिए कि एक बार इन दोनों को एक्सचेंज करिए तो यहाँ पर आया, और फिर दूसरी बार एक्सचेंज करिए तो यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों क्या है, तो सेम चीज़ है, ये दोनों नहीं है सेम चीज़। आप 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, आपने कि थ्योरेटिकली मैंने पूरा उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बॉन्ड को देखे और उसको 180 डिग्री रोटेट करके घुमा करके देखे कहाँ कौन जा रहा है। तो प्रैक्टिकली जब देखे तो ऐसा आ रहा है, प्रैक्टिकली 180 डिग्री से घुमाए तो ऐसा आ रहा है। और थ्योरेटिकली 2 एक्सचेंज कर दीजिए एक ही कारल कार्बन एटम के बाद, अगर एक ही कारल कार्बन एटम के बाद 2 बार एक्सचेंज कर दीजिए, एक ही कारल कार्बन एटम के बाद 2 बार एक्सचेंज करिए तब भी यही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्ट्रक्चर को हम 180 डिग्री से घुमाते हैं तो इक्विवेलेंट होता है किसके, तो 2 एक्सचेंज के। अब जरा देखिए, अब 180 डिग्री से घुमाया आपने, 180 डिग्री से आपने घुमाया तो वो कितना हो गया, तो 2 एक्सचेंज के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मैं इसमें, अब ये स्ट्रक्चर है आपका, इसमें मैं करता क्या हूं कि ये ज्यों का त्यों अगर रखते हैं, ये जैसे जहां पर जो भी बॉन्ड, ये सॉलिड बेज है आपका, ये सॉलिड बेज है, ये आपका ब्रोकन बेज है, और ये कंटिन्यूअस लाइन है। इसको ज्यों का त्यों करिए क्या कि इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, पहला एक्सचेंज। तो एक बार एक्सचेंज करिएगा तो स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। मतलब ये यहाँ पर करिए बाई, यहाँ पर कर दीजिए डब्लू, और यहाँ पर ब्लैक बी। ठीक है, ये और फिर एक बार एक्सचेंज कर दीजिए, फिर एक बार एक्सचेंज कर दीजिए किसको, फिर एक बार एक्सचेंज कर दीजिए किसको, तो इन दोनों को। ये फर्स्ट एक्सचेंज और ये सेकेंड एक्सचेंज, फर्स्ट एक्सचेंज और ये क्या होगा, सेकेंड एक्सचेंज। ये तो फर्स्ट एक्सचेंज कह रहे किसके बीच में, तो व्हाइट और येलो को एक्सचेंज कर दीजिए। व्हाइट येलो को, मतलब व्हाइट की जगह पर येलो डाल दिए और येलो की जगह पर व्हाइट डाल दिए। फिर दूसरा एक्सचेंज करें क्या, तो व्हाइट और ब्लैक को, ब्लैक की जगह पर व्हाइट ले आया और व्हाइट की जगह पर ब्लैक ले आया, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट इसमें ध्यान रहना है। अब इससे में स्ट्रक्चर आ गया जो कहते हो। इसका मतलब आपको ध्यान क्या देना है कि किसी स्ट्रक्चर को आप 180 डिग्री से घुमाते हैं तो इक्विवेलेंट होता है 2 एक्सचेंज के। और दूसरा कि अगर किसी कार्बन एटम के अबाउट 2 एक्सचेंज कर देते हैं तो स्ट्रक्चर अनअल्टर्ड रहता है। मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, तो सेम ही है। ये दोनों स्ट्रक्चर आप ऑब्वियसली 180 डिग्री से घुमाया तो ये आ गया आपका, और फिर 180 डिग्री से घुमाइएगा तो वही आ जाएगा, उल्टा करेंगे। तो 180 डिग्री से घुमाने से स्ट्रक्चर क्या रहता है, अनअल्टर्ड। आपको प्रूफ भी हो जाएगा। तो अभी जस्ट ध्यान दीजिए कि 180 डिग्री रोटेशन इक्विवेलेंट होता है किसके, तो 2 एक्सचेंज के। और किसी भी स्ट्रक्चर को 2 बार अगर आप एक्सचेंज कर देते हैं तो स्ट्रक्चर अनअल्टर्ड रहता है। तो इसे जस्ट ध्यान रखेंगे कि अगर किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से हम घुमा देते हैं, किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से अगर घुमा देते हैं तो इक्विवेलेंट होता है 2 एक्सचेंज के।
अगर 2 बार किसी भी काला कार्बन एटम के अबाउट, दूसरी पॉइंट कि इफ टू ग्रुप, if groups are exchange even number of times, even मतलब 2 4 6 8 even number of times, if two group, ऐसे देखिए if group are exchanged even number of times about single chiral carbon atom, structure remain unaltered, तो यदि किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से अगर हम घुमाते हैं तो इक्वल होता है 2 एक्सचेंज के। अगर 2 ग्रुप को किसी सिंगल कार्बन एटम के अबाउट, अगर ग्रुप को इवन नंबर ऑफ टाइम्स एक्सचेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर अनअल्टर्ड आता है। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 तरह के फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लाइंग वेज फार्मूला, सेकेंड वन इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो पहले आपको फ्लाइंग वेज फार्मूला बताया या बेस डैश फार्मूला। तो इन दिस फार्मूला 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स आर यूज, एक सॉलिड वेज, दूसरी ब्रोकन वेज, तीसरी कंटिन्यूअस लाइन। सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन और टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑन द प्लेन। ठीक है। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए बताए कि अगर किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा देते हैं तो इक्विवेलेंट होता है 2 एक्सचेंज, इक्विवेलेंट टू 2 एक्सचेंज ऑफ ग्रुप अबाउट सेम कार्बन एटम। अगर इफ ग्रुप आर एक्सचेंज इवन नंबर ऑफ टाइम, अगर ग्रुप को इवन नंबर ऑफ मतलब 2 बार या 4 बार या 6 बार कुछ भी, इफ ग्रुप आर एक्सचेंज इवन नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट सिंगल कार्बन, मतलब एक ही कार्बन एटम के अबाउट 2 बार अगर ग्रुप को एक्सचेंज किया जाता है, मतलब एक पहला एक्सचेंज फिर दूसरा एक्सचेंज, तो स्ट्रक्चर क्या होती है? अनअल्टर्ड रहता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई अंतर नहीं आता, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम रहता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्लाइंग वेज फार्मूला तो सिंपल है कि ब्रोकन वेज बिहाइंड द प्लेन, सॉलिड वेज एबव द प्लेन, कंटिन्यूअस लाइन ऑन द प्लेन। ब्रोकन वेज बिहाइंड द, ब्रोकन वेज क्या है? तो बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। सॉलिड वेज क्या है? तो बॉन्ड एबव द प्लेन। कंटिन्यूअस लाइन क्या है? तो बॉन्ड ऑन द प्लेन। दूसरी पॉइंट कि अगर किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा देते हैं तो इक्विवेलेंट होता है 2 एक्सचेंज के, या किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा दीजिए या इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दीजिए तो स्ट्रक्चर क्या रहता है? अनअल्टर्ड रहता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन, सेकेंड वन इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। नाउ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, नाउ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस रिप्रेजेंटेशन। ईसा मसीह वाला ना, ईसा मसीह वाला ये क्रॉस है ना, क्रॉस रिप्रेजेंटेशन। In this type of structure representation, इस तरह के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन में जो कंटिन्यूअस लाइन है, तो टू रिप्रेजेंट 3D structure, 3-dimensional structure, 3-dimensional structure of chiral carbon into 2 dimension, we use first one, continuous horizontal line, तो ये कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट
bond above the plane or towards the observer. And second one is the continuous vertical line, and second one is the continuous vertical line. Continuous vertical line represent bond behind the plane or away from the observer. तो फेसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्रॉस रिप्रेजेंटेशन, to represent 3D structure of carbon into 2 dimension we use continuous line and vertical line. तो continuous line और vertical line, continuous horizontal line represent करता है bond above the plane और continuous vertical line represent करता है bond behind the plane. जैसे अगर मान लेते हैं कि ये काला कार्बन है, ये काला कार्बन है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये काला कार्बन है, इस तरह से देखिए, ये काला कार्बन से है, काला कार्बन से sp3 ऑर्बिट एक बॉन्डिंग लगभग एक्सनोरियो अटैचमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये काला कार्बन है, अगर इसको हम ले जाएं तो 2 बॉन्ड बोर्ड के अंदर चला जाएगा और 2 बॉन्ड बोर्ड के बाहर रहेगा, मतलब 2 बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन चला गया, या कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इधर देखने वाला व्यूअर है तो उससे दूर जा रहा है, और 2 बॉन्ड एबव द प्लेन या टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो ये कह रहा है कि इस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में अगर रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो वह बॉन्ड जो बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उसे क्या करिए, कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। ये कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के लिए क्या हुआ, तो कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस बॉन्ड के लिए क्या हुआ, सॉरी इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के लिए क्या हुआ, कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन, और इस बॉन्ड के लिए क्या हुआ, कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर क्या है, तो काला कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली ये ए है, बी सी डी, तो ऑब्वियसली इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, तो फेसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फेसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, इन दिस फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ काला कार्बन टू 2 डायमेंशन वी यूज कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन और टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये क्या है, तो बॉन्ड है एबव द प्लेन, ये क्या है, तो बॉन्ड एबव द प्लेन है, बॉन्ड एबव द प्लेन, और ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, तो ये कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन क्या है, तो बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन है, बॉन्ड बिहाइंड प्लेन है। तो क्रॉस रिप्रेजेंटेशन में जो हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करता बॉन्ड एबव द प्लेन और टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, और यहाँ पर क्या है, तो काला कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली ये है आपका, ये है, ये इस तरह से ये काला कार्बन है, तो ये डी और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये आपकी ये हो गई, ये आपकी बी हो गई, ये आपकी ये आपकी बी। तो ये कह रहा है कि फ्लाइंग वेज फार्मूला और फेसर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ काला कार्बन को 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है। फ्लाइंग वेज में जो सॉलिड वेज होता है एबव द प्लेन, बॉन्ड एबव द प्लेन, ब्रोकन वेज बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, और कंटिन्यूअस लाइन ऑन द प्लेन। और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन में जो कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन और टुवर्ड द ऑब्जर्वर। यहाँ भी अगर स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा दीजिएगा, अगर स्ट्रक्चर को यहाँ भी 180 डिग्री से घुमा दीजिएगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम ही चीज़ है। स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा दिए तो इक्विवेलेंट होगा 2 एक्सचेंज के, या स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से 2 एक्सचेंज कर दीजिए तो अनअल्टर्ड रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है।
तो इसको ध्यान रखेंगे क्या कि फ्लाइंग वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो फ्लाइंग वेज फार्मूला में जो सॉलिड वेज होता है रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन, ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, कंटिन्यूअस लाइन बॉन्ड ऑन द प्लेन, और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन में जो कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन, और कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। इतना ही तो ध्यान रखना है। सॉलिड फ्लाइंग वेज फार्मूला में जो सॉलिड वेज होता है बॉन्ड एबव द प्लेन, ब्रोकन वेज बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, और कंटिन्यूअस लाइन बॉन्ड ऑन द प्लेन। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन है रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन, और वर्टिकल जो कंटिन्यूअस लाइन है रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। अगर किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा दीजिए तो वो 2 एक्सचेंज के बराबर होता है, मतलब एक सिंगल काला कार्बन एटम के अबाउट गुरु को 2 बार एक्सचेंज कर दीजिए। या दूसरे पॉइंट में कहे कि अगर किसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा दिया, इवन नंबर ऑफ एटम एक्सचेंज कर दीजिए, तो स्ट्रक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होता है, अनअल्टर्ड रहता है। ठीक है, तो अब रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको RS नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।